पुलवामा की जांच में कलम क्यों नहीं चल रही, पूछना चाहता हूँ मैं। कहाँ से आया वो आरडीएक्स, क्यों नहीं चल रही कलम? बिपिन रावत जी की हत्याकांड में कलम क्यों नहीं चल रही? महंत नरेंद्र गिरी की हत्या पर कलम क्यों नहीं चल रही? कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या हो गई, कलम क्यों नहीं चल रही? आगरा में पचौरी जी की हत्या हो गई, कलम क्यों नहीं चल रही? केवल विपक्ष की आवाज, जो आज जनता की आवाज है, उस आवाज को दबाने के लिए आज ईडी सीबीआई। कैसे देख रहे हो जाति जनगणना जो चल रही है देश में? देखिए, बहुत अच्छी बात है। देश में बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई, पूरे देश में होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हम ठाकुर कितनी संख्या बल में है, ब्राह्मण कितनी संख्या बल में है, बहुजन समाज कितनी संख्या बल में है। सबको अधिकार है इस देश में। समझ में आया? जातिगत गणना अनिवार्य है, जरूर है और जरूर होनी चाहिए। मौजूदा सरकार जो है वो तो ये कह रही है ना कि आप जातियों में देश को बांट रहे हैं। जातियों में देश को बांट रहे हैं मतलब यार बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। मतलब जातिगत जनगणना से पहले देश जातियों में नहीं बटा, फिर जब अभी महिला आरक्षण में ओबीसी को बाहर कर दिया, अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया। अरे जातिवाद में तो हम जब से बटे हुए हैं, जब से हम पैदा हो रहे हैं, चाहे हजारों साल पहले चले जाओ। क्या इस जाति बिहार की जातिगत जनगणना ने बांटे? कैसे ट्यूब पिंचर सवाल करते हो तुम लोग? क्या मोदी जी के पले हुए हो क्या? फाइनेंस ले रहे हो क्या मोदी जी से? मतलब सही बात ना करें। बस कौन सी सही बात है ये? जातिगत जनगणना के विरोध की एक वजह बता दो भाई। तुम पत्रकार हो, सबरे आए हो यहाँ, जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हो बीजेपी वालों की तरह। भैया एक कारण बता दो इसलिए नहीं होनी चाहिए। अब तुम कह रहे हो जातियों में पहले नहीं बटे थे, हैं? जातियों में नहीं बटे थे क्या अभी आज से पहले? अभी बट गए क्या बिहार की जनगणना से? क्या बात करते हो फालतू? लेकिन आप लोग जनगणना करा रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के खेमे के जो लोग हैं वो आपसे सहमत नहीं है। बीजेपी की पार्टी के खेमे के लोग नरेंद्र मोदी जी से सहमत नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी काका बोल रहे हैं, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? वो नहीं दिखाओगे। क्या बोल रहा वरुण गांधी, वो तुम्हारी नजरों में नहीं आएगा है? पट्टी डाल ली होगी अब तो है? क्या बोलते हैं आपके पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, तुम्हें नहीं आ रहा होगा नजर? सीएजी की रिपोर्ट तुम्हें नहीं आ रही होगी नजर? अब जातिगत जनगणना के पीछे बड़े हुए हो। जो जनता का अधिकार है, मतलब गरीबों को ना मालूम पड़ जाए कि हम कितनी तादाद में और हमें मिल रहा है बाबा जी का टुल्लू। भारत जब विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में यदि जातियों में आप देश को बांटोगे तो क्या विकास हो पाएगा? हाँ, विकास की यात्रा चल रही है। यहाँ भुखमरी के पायदान में हम तरक्की करते जा रहे हैं, जो विकास की यात्रा चल रही है। हमारे देश की बैंकें बंद होती चली जा रही है, विकास की यात्रा चल रही है। हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों की पेंशनें बंद होती चली जा रही है, विकास की यात्रा चल रही है। महंगाई आटे पे टैक्स दे रहे हैं, विकास की यात्रा है। नमक पे टैक्स दे रहे हैं, विकास की यात्रा है। यार उल्लू भी तो यार ने तरीके से बनाओ, नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, वो तो ले आओ। कहाँ हो रहा है? क्यों? सीएजी की रिपोर्ट आपने निकाली थी क्या? यार राहुल गांधी ने छापी अपने घर में? सीएजी है कुछ नहीं है देश में है? पहले तो सीएजी की रिपोर्ट पे बड़ी आप लोग कहाँ करते थे। अब सीएजी की रिपोर्ट में सांप सा सूंघ गया है तुम्हें। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों के चेहरे सामने आ गए। नितिन गडकरी जी ने 2 किलोमीटर 500 करोड़ में बना दी है। अब नहीं पूछोगे कुछ। और पहले बड़ा कहते थे जीजा के लिए काम कर रही है सरकार। अब किन के लिए काम कर रही है सरकार? बैंक किन के लिए खाली हो गई? जो भाग गए हमारे देश के गरीबों का पैसा लूट के हैं, इन भगोड़ों के कर्जे माफ कर दिए और किसानों पे टैक्स लाद दिया है। किसानों पे आटे पे टैक्स ले रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? किसान को सम्मान निधि योजना मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं हर महीने उसके खाते में आतंकवादी खालिस्तानी कहते हो, जो आप 22 में 2 गुना आय का वादा कहाँ चला गया? टम्पू खेल गया क्या? यार तुम लोग पत्रकार कौन सी सम्मान निधि, कौन सी? किसान सम्मान निधि क्या मिल रहा है? जो सबके अकाउंट में आ रहा है साल में 6,000 और कितने ले रहे हो? कीटनाशक पे कितने बढ़ गए पैसा, कुछ पता है? सस्ते तो हो गए कीटनाशक। अरे लो, मतलब तुम्हारी बात से सस्ते हो गए। अब ये किसान बेटा रोज लाता है अपने खेत में, खाद लगा रहा है इस समय धान में, उल्लू बना रहे हो। पहले अगर आ रही थी 100 रुपए की तो आ रही 250 रुपए की वसूली कर रहे हो ऐसे। और आज हमारा गेहूं होना चाहिए 3500 रुपया कुंटल, ले रहे 1900 रुपया में है। और कह रहे हम तुम्हें महीना में साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं। हमें फसल का दाम दे दो, जो 6,000 रुपया अपने बच्चों के लिए ले लिया करना। आई समझ में? आप नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं, सीएजी लगाया। लेकिन आप देख रहे हैं ना किस तरह भ्रष्टाचारियों के ऊपर ईडी और सीबीआई का पहल चल रहा है। हाँ, तभी देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी देख रहे हैं वहाँ पे। महाराष्ट्र में अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गया है। और जो विपक्ष के नेता हैं, अब संजय सिंह को ही ले लो, एक महागठबंधन इंडिया के नेता है। 100 करोड़ कहाँ से आया और वो कहाँ गया? कुछ पता है? या केवल रस्सी का सांप बना रहे हो कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए लिए संजय सिंह ने? कहाँ है 100 करोड़? संजय सिंह खा गया या संजय सिंह लील गया? तो जांच चल रही है ना भाई। पता क्या लगा ईडी को? पता क्या लगा? क्या ईडी को पता लगा? ईडी के पास क्या प्रमाण है? संजय सिंह के अकाउंट में आए, संजय सिंह के घर पे पैसा रखा है, कहाँ है पैसा? कि फालतू की एक लाइन बना दी, आप पे कलम दी है
आपको संविधान ने, तो आज उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप। आपकी कलम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं चल रही? जांच में सब आपकी सामने आ कलम गया। नितिन गडकरी के खिलाफ क्यों नहीं चल रही? पुलवामा की जांच में कलम क्यों नहीं चल रही? पूछना चाहता हूं मैं, कहां से आया वो RDX? क्यों नहीं चल रही कलम? बिपिन रावत जी की हत्याकांड में कलम क्यों नहीं चल रही? महंत नरेंद्र गिरी की हत्या पर कलम क्यों नहीं चल रही? कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या हो गई, कलम क्यों नहीं चल रही? आगरा में पचौरी जी की हत्या हो गई, कलम क्यों नहीं चल रही? केवल विपक्ष की आवाज, जो आज जनता की आवाज है, उस आवाज को दबाने के लिए आज ED CBI विपक्ष को, महागठबंधन इंडिया को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। इतनी हद तक कानून व्यवस्था गिर गई। क्या मोदी जी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं इस देश में पैदा हुआ दुर्भाग्य उनका। देश में तो हालात बदल रहे हैं ना, देश की छवि अच्छी बन रही है। राहुल गांधी जाते हैं, कुछ ना कुछ चले जाते दुर्भाग्य है। अब तक क्या कर लोगे? मोदी तो कुछ भी कहते हैं। अब गटर में से बना लो गैस, मोदी जी कह रहे थे, चाय बना लियो। अब मोदी जी के हिसाब में ये बताइए, राहुल गांधी भी तो आलू निकाल रहे थे, आलू में से सोना। क्या बंदा आया? सुना था राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ऐसी मशीन लाएंगे जो इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। आपके अमित मालवीय जी ने उसको एडिट कर दिया और देश को उल्लू बना दिया। देश में नहीं जानते ना, आज भी नहीं जानते बहुत सारे यूट्यूबर कैसे एडिटिंग करी जाएगी। तो देश का नागरिक नहीं समझ पाया। अब नागरिक तेज हो गया है, अब नागरिक यूट्यूब देख रहा है, अब नरेंद्र मोदी जी की टीवी देखना बंद कर दी है। तभी तो आए, मुझे सब्सक्राइब कर लो। कहते नहीं है ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। रवीश कुमार को ऐसे तो नहीं बोलना पड़ा। कैसे चल रही थी सब्सक्राइबिंग की डील? देख रहे थे यूट्यूब पे लाइव चल रही थी। अब देश का प्रधानमंत्री आके कहता भैया मुझे सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, उससे आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें कोई दर्द नहीं है, हमें तो प्रधानमंत्री की दशा देख के, अहंकार को चूर होते हुए देखकर हमको एंजॉय मिलता है। देश में डंका बज रहा है, आपको दर्द हो रहा है? डंका तो बज रहा है साहब। हर गरीब के घर में रोटी खाने से पहले मोदी को जरूर याद कर लेते भाई। डंका तो बज रहा है मोदी का। G20 जैसा सम्मेलन हमारे देश में होता है। देश का स्टूडेंट रोज मोदी जी को याद करता है, सुबह भी शाम भी। पूरे दिन इस देश की जनता मोदी जी का डंका बजा रही है। आप लोगों की हिम्मत है, अगर नेशनल मीडिया की हिम्मत है, आ जाओ जनता के बीच में, देखो फिर डंका कैसा बजता है भाई सब चारों। तो नेशनल मीडिया उठा तो रही है। एक तारीख को आए थे OPS वाले रामलीला मैदान में, गायब थी देश की मीडिया, मिल नहीं रही थी ढूंढने से। हम सोच रहे थे आज तक वाले देश में होंगे, नहीं थे। हम समझ रहे थे रजत शर्मा जी देश में होंगे, नहीं थे। पूछता है भारत भी विदेश चला गया था। 1 तारीख जाइए दिल्ली में रामलीला मैदान, थोड़ी दूरी पे ही है भैया, कोई नहीं था देश का मीडिया वाला। बड़े मुद्दे उठाते हैं, छोटे मुद्दे क्या ध्यान। हाँ, अब तुम बड़े हो गए हो, चिंता मत करो। 2024 के बाद तुम्हें समानता में लाएंगे, बराबरी पे लाएंगे, टेंशन मत करो। 24 का इंतजार करो। सारे देशद्रोही पत्रकार जिन्होंने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी, भारत को भड़काने में, जलाने में कोई कसर नहीं रखी, इन्हें कानूनी तौर पर दंड जरूर मिलेगा। ये भारत है, चिंता मत करना, छोड़ा किसी को नहीं।